अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक-ठाक। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही अमेजिंग है। छोटी-छोटी नन्ही-मुन्नी सी आप लोगों के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जो कि आपको बहुत अच्छी लगी होंगी और आप यकीन करें कि छोटी-छोटी टिप्स हैं लेकिन आपके बड़े काम की है। और चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर पहली ये है जी, हमारा चूल्हा समटाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, जल जाता है, चीज़ें बॉयल हो के ना जो भी चाय वगैरह जो भी है तो काफ़ी मैसी हो जाता है। लेकिन हमारे पास कोई क्लीनर्स नहीं होते, कोई और अच्छे-अच्छे जो है ना लिक्विड नहीं होते जिससे हम अपना चूल्हा साफ़ कर सकें। तो मैं आपको बहुत ईज़ी टिप बताऊँगी। अगर मेरे पास कभी भी ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती तो मैं क्या करती हूँ, सिंपली जो आप लोगों के किचन में, हर किचन में जो है बर्तन वॉश करने के लिए लेमन मैक्स बार तो होता है। और यकीन करिए जिससे आप बर्तन वॉश करते हैं इसी की मदद से आपने क्या करना है, हल्का सा उसको पहले चूल्हे को गीला करें, साफ़ करें। और जहाँ पर ये पूरा जला हुआ होता है ना बर्नर, तो इसको आपने क्या करना है, स्टील वूल की मदद से साफ़ कर लें। उसके बाद फिर आप किचन टॉवल जो भी शेल्फ़ वगैरह साफ़ करने के लिए स्पंज वगैरह या टॉवल वगैरह, कपड़ा वगैरह होता है उससे साफ़ कर ले। तो यकीन करें इस वाले से ही आपका इतना ज़बरदस्त चूल्हा साफ़ हो जाएगा और ये बहुत आपको अच्छी लगेगी। होपफुली आज की जो टिप है ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप इस टिप को ज़रूर कीजिएगा और टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है लेने की कि भई हमारे पास महँगे-महँगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्लीनर्स होने चाहिए। इस एक जिससे हम बर्तन वॉश करते हैं, इस लेमन मैक्स से आप अपना चूल्हा भी साफ़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। तो जी, जैसा कि चावल जो है वो तो हर घर-घर में बनते हैं और वीकली काफ़ी दफ़ा ही हम लोग यूज़ करते हैं। और पाकिस्तानी जो है वो तो वैसे भी चावलों को बहुत पसंद करते हैं। तो जी, आपने सबसे पहले क्या करना है, चावलों को इस तरह से पानी धोने के लिए जो सबसे पहली बार हम लोग पानी ये वाला होता है ना, तो हमारे ये किसी काम का नहीं, हम लोग समझते हैं, हम इसको फेंक देते हैं, ठीक है, गिरा देते हैं। लेकिन आप आज मैं आपको बताऊँगी, आपने इन चावल के इस वाले पानी को, जो फर्स्ट स्टेप वाला पानी है ना, इसको हमने गिराना नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा आप यकीन करेंगे अफेक्टेबल होता है और इसको मैं बताऊँगी कि आपने किस तरह से इसका यूज़ करना है। इसको किसी बोतल में डालें, स्प्रे बोतल में, इस तरह से घर-घर में ही इस तरह की छोटी-छोटी जो बोतल्स होती हैं, बल्कि वो आप सँभाल के रखा करें, फेंका ना करें, क्योंकि हमारे बहुत से यूज़ में आ सकती हैं। आपने क्या करना है कि बाज़ घरों में पौधे होते हैं, कुछ मैंने भी यहाँ पर रखे हुए हैं प्लांट्स और मुझे भी शौक है, तो यहाँ पर क्या करना है, हल्का-हल्का सा स्प्रे कर देंगे अपने पौधों के पत्तों के ऊपर भी। और जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो गमलों में डाल देंगे। इससे क्या होता है कि जो पत्ते जल जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं या पौधे सूख रहे होते हैं, यकीन करें कि ये बहुत ही अच्छा इनके लिए लिक्विड है और ये इनकी बहुत अच्छी बेस्ट खुराक है, जिसकी वजह से ये हरे भरे पत्ते होना शुरू हो जाएंगे और पौधे हमारे अच्छे ग्रोथ करेंगे। आगे जी, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से पहले सिर्फ तो रिक्वेस्ट है कि जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबा दें ताकि आपको हर मेरी नई वीडियो मिलती रहे। और थर्ड हमारी टिप ये है कि आटा जब हम गूंथते हैं ना, तो यकीन करें ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। बाज़ लोगों बहनों से क्या होता है कि आटा कभी सख्त हो जाता है ज़्यादा, कभी नरम हो जाता है और ज़्यादा गूंदा नहीं जाता। आपने एक तो करना है, बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से नहीं आटा गूंदा करें। आगे वैसे भी सर्दियाँ आ रही हैं तो ताज़े पानी से आटा गूंदें। और दूसरा ये है कि इस तरह से इसको भगो के आप 5 से 7 मिनट के लिए इसको रख दें, कोई और अपना किचन का काम निमेट लें। और यकीन करें कि जब आप ना बाद में ये इतना सॉफ्ट हो चुका होता है ना, 5-7 मिनट के बाद आपने हल्का सा पानी से लेके 1-2 दफ़ा मुक्कियाँ लगानी है, यानी कि 1-2 दफ़ा लगा इसको गूंदना है। और ये बहुत ही अच्छा और बेस्ट तरीके के साथ गूंजिएगा। इसकी रोटी बहुत अच्छी बनेगी, रोटी फूलेगी, नरम बनेगी, सॉफ्ट बनेगी। और ये स्पेशल जो नई-नई बच्चियाँ होती हैं ना, जिनको आटा गूँथना बहुत मुश्किल होता है, ये उनके लिए बहुत ही ईज़ी तरीका है। और आप ज़रूर इस चीज़ को ट्राई कीजिएगा। कुछ लोगों को पता है इसका, कुछ बहनों को नहीं था पता, ज़रूरी नहीं है ये छोटी-छोटी टिप्स जो है हर बहन जानती हो। तो इसका भी आपको जो रिज़ल्ट है 100% इंशाल्लाह ताला मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, एक और टिप मैं आपको बहुत अच्छी बताती हूँ, ये बहुत इफेक्टिव है। ये मैंने बना के रखा हुआ था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करें। यहाँ पर जी मैंने ये आपको पाउडर नमा नज़र आ रहा है, इसमें क्या है, बादाम है, बादाम और इसमें मगज़ और मिश्री। सिर्फ 3 चीज़ों को आपने क्या करना है, 3 चीज़ों को आपने पीस लेना है। पीस कर आप अपने बच्चों को दें। आधा चाय का चम्मच जो है, अपने अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनको दूध के साथ ये दे दें, ठीक है। और बड़ी उम्र के लोग जो है वो भी लेंगे, आँखों के लिए इतना बेस्ट है। और अपने घरों में बना के ज़रूर रखें। मैंने अपने बेटे के लिए बनाया हुआ था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये टिप शेयर कर देती हूँ। अब वैसे सर्दी आ रही है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो तो बहुत ही बेस्ट होती हैं। और आप ये यकीन करें, जिनकी नज़र कमज़ोर है उनके लिए भी ये बेस्ट है और जिनकी अभी बिल्कुल ठीक है लेकिन उनके लिए भी ये बेस्ट है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। डेली आपने नहार मुँह 1 चम्मच जो है खाने का बड़े, और जो बच्चे हैं वो आधा खाने का चम्मच जो है वो लें और 1 मग दूध के साथ ज़रूर दें। और आँखों की बीनाई जो है वो बिल्कुल पावरफुल रहेगी, सही रहेगी। लास्ट और नेक्स्ट
टिप की तरफ आते हैं, ये भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। है तो मेरी चुन्नी मुन्नी सी टिप है। सम टाइम होता है हम लोकल बाज़ारों से लेकर इस तरह के कंटेनर आते हैं, कुछ तो हमारे पास बहुत अच्छी क्वालिटी की होते हैं, कुछ जो है वो सस्ती क्वालिटी के होते हैं, लेकिन हमारे किचन में औरतों को यूज़ आ जाते हैं। इसके जो किनारे बहुत शार्प होते हैं और वो जब भी जितनी दफ़ा वॉश करते हैं ना, वो हमारे हाथों पे लगते हैं, कट लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छी कटिंग नहीं की हुई होती और सस्ते मिलते हैं, लेकिन हमारे इस्तेमाल के काबिल होते हैं। इसका भी हल मैं आपको बताती हूँ। करना क्या है, आपने इनको फेंकना नहीं है, वेस्ट नहीं करना। गरम नाइफ़ करके कोई पुरानी, और इस तरह से इसके हल्का हल्का सा ना ऊपर अप करते जाएं, बहुत ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से आप लगाएंगे, यकीन करें इसके जो जितने शार्प किनारे हैं ना, वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। आपका कंटेनर यूज़ के काबिल रहेगा, आपको किसी हेल्पर को या किसी को बाहर देने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपने इस्तेमाल में लाएंगे। और ये टिप इतनी अच्छी है, ये मेरे पास भी था, और जब भी मैं वॉश करती थी और मेरे ये हाथों पे लगता था और मैं सोचती थी इसका क्या करूँ, एक दो पहले भी मैंने इस तरह से करके रखे हैं। और ये जिन बहनों को जो परेशान होती हैं या जिनके पास इस तरह के हैं, तो वो ये वाला सोल्यूशन ज़रूर करें। होपफुली आज की जो टिप्स हैं आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।